लेकिन अब तो आप किसान आंदोलन में गाजीपुर बॉर्डर पर। हाँ जी, यहाँ तो किसानों की लड़ाई चल रही है। हाँ, तो मैं किसान हूँ, मेरा भाई किसान था, मैं किसान हूँ, मैं किसानों के साथ था हूँ। भाई से क्या मतलब है? नहीं, भाई से क्यों, मेरा भाई ख़त्म हुआ है, सब परिवार से हत्या हुई है उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के राज में। और जहाँ ये भाजपा शासित प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश शिवराज सिंह सरकार की चौहान की सरकार है, उत्तर प्रदेश से ले जाकर मध्य प्रदेश में हत्या कर दी जाती है और केस को एक्सीडेंट दिखा के रफा दफा कर दिया जाता है। 3/9/2018 में इनकी हत्या हुई, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का समय था। अच्छा। सारी दुनिया भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मना रही थी और हत्यारे इनका भगवान को भी नहीं डर रहे थे, और इनकी सब परिवार से जहर देके उत्तर प्रदेश से ले जाकर के मध्य प्रदेश में हत्या की जाती है। उत्तर प्रदेश झांसी से ये पहले पीलीभीत ले गए, वहाँ बाबा जय गुरुदेव उज्जैन वालों का इन्होंने सत्संग सुना, और उसके बाद षड्यंत्र के तहत थाना मेगांव जिला भिंड में मध्य प्रदेश में ला करके इनको सब परिवार से जहर दे के मार दिया गया। जो आपके भाई के जो बता रहे हत्या हुई थी, हाँ। मुकदमा किस थाने में दर्ज हुआ था और किस धारा में हुआ वही था? तो थाना मैं बता तो रहा हूँ, थाना मेगांव जिला भिंड चंबल संभाग में मुकदमा नंबर 312/18। और धारा बता तो दिए 302 था। नहीं, एक्सीडेंट दिखा के रफा दफा कर दिया। अच्छा। केस ही एक्सीडेंट में बदल दिया। जब मैं आया चंडीगढ़ से, मैंने इस केस के बारे में जानकारी की तो दोस्तों ये 100% मर्डर निकला।
एक्सीडेंट हुआ था, आप कह रहे हैं हत्या की गई, कैसे माने इसको? भाई जांच हुई थी इसमें? भाई ऐसा है, एक बात बताइएगा आप, जब मैंने इस केस को देखा तो ये 100% मर्डर है। क्यों है देखिए आप बताइए, गाड़ी में फोटो देख लीजिए आप लोग, आगे से डूबी हुई दिखाई दे रही है, पीछे से नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ, FIR में लिखा हुआ है कि गाड़ी तेजी लापरवाही में थी और पानी में चली गई। आगे बैठे और पीछे बैठे वालों को मौका कहाँ से मिल गया? कौन कौन लोग खत्म हुए थे इस गाड़ी में? 7 लोग थे, जिसमें मेरा भाई, उसकी पत्नी प्रेम प्रकाश पटेरिया 40 वर्ष की उसकी उम्र, प्रेम प्रकाश पटेरिया की उसकी पत्नी स्नेहलता देवी 36 वर्ष, उसकी बेटी यशोदा रानी उर्फ दीपिका जिसकी उम्र 6-7 वर्ष थी और बेटा 5 वर्ष उम्र थी। 4 लोगों की मौत हुई। 4 लोगों की हत्या हुई और इसमें इनके सत्संगी भाइयों ने भी ये जानकारी करने की कोशिश नहीं करी कि ये कैसे हुआ। ये आप कह रहे हैं कि इनकी हत्या हुई आपके भाई की, भाभी की, भतीजे की। हाँ। लेकिन पुलिस तो नहीं मानती ना, जांच में तो कुछ और निकल के आया। नहीं, मैं वही तो बताना चाहता हूँ देश की जनता को कि ये भाजपा सरकार में ये सब क्या हो रहा है। आप बताइए, गाड़ी रात को 12 बजे पानी में गिरेगी तो आगे बैठे और पीछे बैठे वालों को उतरने का मौका मिल जाएगा? ड्राइवर से आगे बैठे व्यक्ति का मोबाइल भी गीला नहीं हुआ, उसको कहीं चोट भी नहीं आई और अदरवाइज ये की फैमिली खत्म हो गई 7 लोगों में। 3 लोग कौन थे वो? हैं जो वो 3 लोग थे, उसमें पीछे बैठा इनका साथी था, आगे बैठा इनका गुरु भाई था, जिसने षड्यंत्र के तहत रिपोर्ट लिखाई। उसका कहना है कि मैं इनके 10 साल से इनके साथ था। जो उनके साथ थे उन पे मुकदमा दर्ज करा था क्या आपने? नहीं, उन्होंने लिए ही नहीं। मैंने प्रार्थना पत्र दिए, ये देखिए। मैंने जब 15 दिन में इनको नामजद रिपोर्ट दे दी तो ये चाहे एक्सीडेंट में इन्होंने केस को कैसे बदल दिया, मैं ये जानकारी लेना चाहता हूँ। जिस समय मेरे भाई ने प्रॉपर्टी बेची, जिस समय उसने अपना जान सुरक्षा का मुकदमा CGM कोर्ट झांसी में लिखवाया, उसी के बाद उसका एक्सीडेंट होना था। क्या एक्सीडेंट क्या होता है? कौन लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपके? इनके साथी हैं, इनके गाड़ी में पूछे बैठे हुए लोगों से पुलिस क्यों नहीं पूछ रही कि तुम कैसे बैठे? लेकिन जो योगी सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में, वो तो कहते हैं कि हमने यहाँ से जो बदमाशों को खत्म कर दिया है। वही तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये इनका यूपी मॉडल है कि ये उनसे पूछना भी नहीं चाहते। इन्होंने तो, योगी उत्तर प्रदेश सरकार ने तो अपना ऐसे पल्ला जड़ा लिया जैसे कुत्ता मुंह चाट जाए ना तो धोने से बच जाते हैं, कि इन्होंने कह दिया वो तो MP में हुआ था मामला, MP वाले जाने। अरे योगी आदित्यनाथ सरकार से मैं पूछना चाहता हूं, जब मेरा भाई उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, उत्तर प्रदेश में CGM कोर्ट में उसने मुकदमा लिखाया था, तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार 0% ट्रायल पर उसका केस नहीं खोल सकती थी? बाद में ट्रांसफ़र नहीं कर सकती थी? फिर इन्होंने पल्ला जड़ा लिया। और मध्य प्रदेश में जहाँ शिवराज सिंह की सरकार की, चौहान की सरकार है, वो नर्मदा परिक्रमा लगाते हैं, ये साधु संत का चोला पहनते। यदि ये सच्चे साधु संत होते तो मासूम बच्चों की हत्या के केस को जरूर खोलते। थाने से लेकर के और SP को दी, IG को दी, DIG को दी, ED को दी, DGP को दी, मुख्यमंत्रियों को दी, दोनों उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री को भेजी, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री को भेजी, सभी के ये देख लीजिए आप, सभी के ये मेरे पास रिसीविंग है। पूरे झांसी शहर ने इसको बोला है, हर व्यक्ति के मुंह से ये बात निकली है। हमारे पास लिखित बयान दिया है गांव वालों ने कि हमने जब इनको निकाला तो किसी के पेट से पानी नहीं निकला। आप बताइए क्या मैं पूरे गांव को खरीद लूँगा? एक गरीब आदमी पूरे गांव को खरीद सकता है? इस योगी सरकार एक केस को खुलवाना क्यों नहीं चाहती है? अपनी बदनामी के पीछे योगी सरकार क्यों नहीं खुलवाना चाहती? मैं तो 2 साल से सरकार का बगावत कर रहा हूँ। मैं भोपाल के वल्लभ भवन में कह के आया था, मीडिया ने जब मेरा साथ नहीं दिया, मैंने इनको प्रार्थना पत्र दिए, रिसीविंग ली, मीडिया से मीटिंग की, मीडिया ने हमको दरकिनार किया। तो मैंने मीडिया को भोपाल में बोल दिया था वल्लभ भवन में कि तुम देश के गार्जियंस नहीं हो, तुम कुछ मीडिया जो नेशनल मीडिया है वो देश की गार्जियंस नहीं है। लोगों की गलतफहमी है कि वो गार्जियन समझती है मीडिया को। मोदी को मैं कहना चाहता हूँ, भाजपा सरकार को, कि जो मोदी सरकार का झूठा पानी शिवराज सिंह सरकार चौहान ने पिया है और बचा हुआ पानी योगी आदित्यनाथ ने पिया है। तो जो जैसा पानी पीता है वो वैसी वाली बोलता है। ये मोदी सरकार जिस दिन बनी थी उस दिन ये कितने झूठे झांसे दे के बनी, लेकिन इनको पता था कि भारतीय जनता किसी भी कास्ट बिरादरी की हो, भारतीय संस्कार वो होते हैं कि लोगों पे विश्वास करते हैं। ये मोदी सरकार ने हिंदुस्तान की गरीब शरीफ ईमानदार जनता के विचारों से, मन से अपने दिमाग का खिलवाड़ किया है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, ये मोदी जिस दिन से बैठे हैं ना, इनकी 125 करोड़ जनता जो चिल्लाते हैं, इनकी 130 करोड़ जनता के पैसे पे नज़र थी। दोस्तों, इन्होंने देखिए किस तरह बेवकूफ़ बनाए। यदि किसी को बेवकूफ़ बनाना सीखना हो
और लाइन लग जाए, कंपटीशन हो, तो मैं ज़्यादा तो नहीं कहता हूँ, सारे भारत में तो सबसे फर्स्ट नंबर पे मोदी आ ही जाएंगे, लेकिन पूरे वर्ल्ड में भी आ जाएंगे। क्यों? जिस दिन ये बैठे इन्होंने सबसे पहले खाते खुलवाए कि लोग बाग अपने अपने कम से कम 5-5 रुपये का 1-1 रुपये का खाता खोलिएगा और आपको 15-15 लाख मिलेंगे। इन्हें 15 लाख नहीं देने थे, इनके दिमाग में था 125 करोड़ जनता जब खाते खोलेगी तो 5000 करोड़ तो बोनी हो ही जाएगी। इन्होंने 5000 करोड़ रुपए कमाया, इन्होंने पब्लिक से बोला आपने हमें इतना पैसा दिया, 500 करोड़ 5000 जो भी दिया, बोले जनता ने बहुत दिया हमको। फिर इनका नियत हो गई, जैसे शेर के मुंह में खून लग जाता ना, तो इनके मुंह में वही खून लग गया कि जनता तो भोली भाली है, बना जाओ बेवकूफ़। फिर इन्होंने क्या करते हैं, जो रात को 8 बजे के बाद जब अंधेरा हो जाए, लोग सोने लगते हैं, तो नोटबंदी करते हैं। तो भाई तुम नोट ही तो बंदी कर रहे थे, सारी देश की जनता चोर थोड़ी थी। यदि तुम देश की जनता के शुभचिंतक थे तो तुम 1 हफ्ते पहले अनाउंस कर देते कि फलानी तारीख को नोट बंद हो जाएंगे, आप लोग अपने अपने नोट भजा लीजिए। यदि आप सच्चे राजा थे, प्रजा से आपको खुशी थी, हित था, लेकिन इस व्यक्ति ने क्या किया, अपने ऊपर के उद्योगपतियों को तो नोटों की खबर कर दी और जनता लाइन में लगती रही, परेशान होती रही, और इन्होंने अपना काम कर लिया। तो इन्होंने कोरोना की आड़ में किस तरह पैसा लिया और लोगों की मौतों का सौदागर बना करके लोगों का हौसला भ्रष्टाचारी को बढ़ा दिया कि एक दिल्ली में एक एम्बुलेंस वाला किसी की लाश पड़ी होती है ना, तो खुशी मनाता है कि अरे अब तो हमें 1 लाख रुपए भाड़ा मिलने का मौका मिल गया। बताइए, ये देश की जनता को इन्होंने यदि कुछ दिया तो वो दिया भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला है। एक लुधियाना तक, दिल्ली से लुधियाना तक एक एम्बुलेंस का किराया 1.25 लाख रुपए मांग लेता है बंदा, उसे ये खौफ नहीं होता है, ये दया नहीं होती है, क्योंकि एक लाश पड़ी है। क्योंकि इन्हें मोदी राज में लाशों पर रोटी सेकी गई गिद्धों की भोजन की तरह। तो जिस देश का राजा ही गिद्धों की तरह नज़र रखे हो और लाशों पर रोटी खा रहा हो, तो देश की जनता का हौसला तो बढ़ेगा ही उस हिसाब से जो इनके लोग हैं। तो ये बात नहीं, अभी आप फिर इनका चौथा बेवकूफ़ बनाना देखिए। ये इन्होंने 3 बार बेवकूफ़ बनाया, चौथा बेवकूफ़ इन्होंने क्या बनाया, अब देखा इन्होंने कि किसानों ने आंदोलन छेड़ा हुआ है, और किसानों की तरफ से मैं कहना चाहता हूँ, और किसान भाइयों के साथ हूँ, और किसान हमारे साथ है। और मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक ये किसान विरोधी कृषि कानून वापस नहीं हो जाएंगे, NSP पर गारंटी नहीं दे देंगे, जब तक किसान उठने वाला नहीं है। ठीक है। नहीं, एक बात बताओ, फिर पुराने मंत्री कह रहे हम तो नए जैसा नहीं कह रहे, जो पुराने करते थे वैसा मैं करूँगा। तो दोस्तों, इस सरकार पर भरोसा ना करें, नेशनल मीडिया पर भरोसा ना करें। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि यदि गरीबों पर आप दया दिखा सकते हो, इंसानियत का धर्म निभा सकते हो, तो भाजपा भगाओ, देश बचाओ, मोदी सरकार भगाओ, देश बचाओ। जय जवान, जय किसान।